गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज की जो वीडियो है वो है पुराने जो सोफ़ा कवर हमारे हो जाते हैं तो उसको हम कैसे दोबारा रीयूज करें। तो आज मैं 5 तरीके ऐसे बताऊंगी जो हम अपने पुराने सोफ़ा कवर को 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। सोफ़ा कवर को बिना कैंची से काटे हुए हम इसका जो है 5 तरीके से रीयूज करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूं आपके पास जा सके। तो इस तरह के जो सोफ़ा कवर होते हैं हमारे घर में जब ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कि हम इसका क्या करें। तो आज जो है इसका मैं रीयूज करना बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये एरिया आप देख रहे हैं जो पार्ट होता है, तो जो बड़ा सोफ़ा कवर होता है उसका ये पार्ट है। तो इसको जो है ये जो लाइन जो आप दिख रही है तो इसको जो है उसके जो है ऊपर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से, और फिर उसको जो है जो 2 पार्ट तो हो गया और तीसरा जो पार्ट है उसको अंदर की तरफ से फिर उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ये हो जाएगा। और एक देखिए इस तरह से, और बहुत ही यूनिक जो है इसका हम यूज आज करेंगे। और तो वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद ये देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है तो इसको भी जो है हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो अच्छी तरह से ये हमारा फोल्ड हो गया है। और आप चाहें तो इसके अंदर अगर आपके घर में कोई भी कॉटन का कपड़ा या कुछ भी एवरीथिंग हो उसको भी आप इसके अंदर जो है डाल सकते हैं ताकि और वो मोटा हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं जो ये पार्ट जो देख रहे हैं जो मैंने फोल्ड किया है इसको हम सुई धागे की सहायता से पूरा यहाँ तक इसको हम सिलेंगे। आप चाहे अगर मशीन है तो मशीन से पूरा सिलाई कर दीजिए, और अगर नहीं तो बस सुई धागे से आप छोटा छोटा हो करके इसका बाइट लगा के आप सिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये आसानी से सिला जाता है। और ये वुलन है, वुलन सोफ़ा कवर है। अगर कॉटन के सोफ़ा कवर अगर आपके हैं तो वो भी मैं लास्ट में एक उसका भी रीयूज बताऊंगी। तो इस तरह से जो है पूरा लास्ट तक जो है इसका सिलाई कर लेना है। बिना पैसा खर्चा किए हम अपना जो है ये रीयूज कर सकते हैं। और क्योंकि पुरानी चीज़ों जो होती हैं उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, कब क्या काम आ जाए तो ये एक किसी चीज़ में उसको इकट्ठा करते जाइए और उसको रखते जाइए। तो कब क्या चीज़ हमारे घर के लिए वो काम कर दे तो बहुत ही अच्छा वो बेनिफिट रहता है। तो इसीलिए मैं भी पुरानी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, रखती हूँ और इस तरह से अपने घर में यूज करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये एक सिलाई मैंने चला दी है और ये तैयार हो गया है यूज करने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह जो है मैंने एक और से बना करके तैयार किया है जो बड़ा सोफ़ा होता है उसका दोनों पार्ट ऊपर का और नीचे का। तो इसकी भी मैंने उसी तरह फोल्डिंग की है जैसे मैंने बताया है और उसी तरह इसकी भी मैंने सिलाई कर दी है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैं इसका क्या रीयूज करने वाली हूँ 5 तरीक़ों से। तो सबसे पहला है ये जो हम अपने बाथरूम के पास जब भी हम शावर लेके आते हैं तो जो है पूरा पानी पानी हो जाता है। तो जब भी हम बाथरूम में से निकले अपने पैरों को जो है उसमें अच्छी तरह से पोंछ करके फिर हम अपने अंदर रूम में जाएं। इससे ये होगा कि हमारा जो फ़र्श है वो गीला नहीं होगा और जो फ़र्श जो है हमारा ड्राई रहेगा। अगर मान लीजिए फ़र्श गीला रहता है, अगर घर में बच्चे हैं पैर फिसल गया तो बच्चे भी गिरने का डर रहता है या बड़े भी गिर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो इस तरह से ये पहला यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा यूज ये है कि जब हम बर्तन धोते हैं किचन के पास ये सिंक में, अगर बर्तन कोई भी धो रहे हैं छोटा या बड़ा या कोई भी काम कर रहे हैं एवरीथिंग कुछ भी काम कर रहे हैं तो इसका जो छींटा है ये नीचे जाता है, सिंक के फर्श पे जाता है।
तो यहाँ पे हम इसको जो है यूज कर सकते हैं और इसको डाल सकते हैं और जो है अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जो अगर पानी भी गिरेगा तो इसी जो है पौधान पे गिर जाएगा और जो है फर्श जो है वो गीला नहीं होगा, क्योंकि अगर किचन गीला रहता है तो पैर भी गंदगी होती है और वही गंदगी पूरे रूम में जो है इधर उधर जाती रहती है। तो इस तरह से रहेगा तो हम अपना पैर भी पोंछ लेंगे और चारों एरिया का जो है वो पैर की सहायता से ही इसको हम पोंछ देंगे। तो किचन जो है हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा और हमेशा ड्राई रहेगा। तो इस तरह से ये दूसरा यूज हो गया। बहुत ही अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में देते हैं तो बहुत ही बेनिफिट हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे बहुत काम आ जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक किचन में कहीं भी किसी भी पर्पज की वजह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा ये है, अगर हम पूजा करते हैं और वहाँ पे मान लीजिए कुछ पूजा हम ऐसे ही करते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे बिछा करके बैठ करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ऊलेन है और तो ऊलेन पे ही पूजा पाठ वगैरह करना अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बैठ के उसको पूजा के लिए रीयूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो है ये बेनिफिट हो जाता है। और इसकी धुलाई वगैरह भी करना काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगा। चाहे वॉशिंग मशीन में डालिए, चाहे हाथ से धुलिए, एवरीथिंग कहीं भी। और पानी, और चौथा है पानी का जहाँ भी काम हो उसको आप रीयूज कर सकते हैं। पांचवा ये है कि हम अगर ये कॉटन के सोफ़ा कवर हैं तो हम इस तरह से अपने कंप्यूटर टेबल को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, उसको ढकने के लिए कर सकते हैं और इस तरह से हम उसका जो सोफ़ा कवर है यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉटन की चीज़ें बहुत ही काम आती हैं और इस तरह से हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को या एवरीथिंग कुछ भी हम ढकने के काम आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस इन्हीं चीज़ों पे, कोई भी अगर हम काम करते हैं तो हम उसको ढकने के लिए रीयूज कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आप अपने घर में इसको यूज़ करेंगे। तो ज़रा सा भी अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।